صل على محمد وآل محمد. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन अबिल कासिम मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम. अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह के नाम से आगाज़ करते जो रहमान और रहीम है, कायनात का खालिक व मालिक है. खुदावंद आलम का एहसान है कि जिसने हमको तौफीक दी, ज़िंदगी दी, हयात दी कि हम माह मुबारक रमज़ान में दाखिल हो गए. अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह हमें इसी तरह सेहत और सलामती अता करना और बड़ी ही आसानी से इंशाअल्लाह हम तेरी इबादत करते हुए इस माह को गुजार सके. तो माह मुबारक रमज़ान की आमद है. हर तरफ फ़िज़ाओं में एक एक्साइटमेंट है, मुसलमानों के अंदर एक जोश है कि मुझे खूब रोज़ा रखना है, मुझे इबादत करनी है, मुझे अपने रब के करीब जाना है. इब्न अब्बास रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम. नबी पाक से इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि माह रमज़ान का हर रोज़ा अपनी अलग फजीलत रखता है. यानी जब हम बुक्स को रेफर करते हैं, ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि हर दिन का एक अलग चाम है, हर दिन की एक अलग मंजिलत है और हर दिन का एक सवाब है, डिफरेंट, यूनिक. सबसे अल्लाह बहुत ही बेहतरीन सवाब हर आने वाले दिन पे इस महीने में देता है. इब्न अब्बास कहते कि नबी पाक ने फरमाया कि इस महीने में हर दिन के रोज़े की एक अलग फजीलत है, मगर ये फजीलत और ज़्यादा बढ़ जाती है. इस माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों की अज़मत और बढ़ जाती है जब इसको कनेक्ट किया जाए, अटैच किया जाए दुआओं से. एंड इसीलिए खुदावंद आलम ने एक है जनरल दुआज और एक है स्पेसिफिक दुआज फॉर स्पेसिफिक डेज. एवरी डे, फर्स्ट रोज़ा, सेकंड रोज़ा, थर्ड रोज़ा, एवरी डे की एक मखसूस दुआ है और हर शब की एक मखसूस दुआ है. इंशाअल्लाह हम उन दुआओं का जिक्र करेंगे अल्लाह की जैसी तौफीक रही कि एवरी डे की जो मखसूस दुआ है उसे थोड़ा बहुत समझने, अपने थोड़ा बहुत जितना भी खुदावंद आलम की दी हुई तौफीक से हम उसको समझ सके, इंशाअल्लाह उसको डिस्कस करेंगे. माह मुबारक रमज़ान डे 1, पहली तारीख, पहली दुआ का तर्जुमा. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ए माबूद, मेरा आज का रोज़ा हकीकी रोज़ेदारों जैसा करार दे. मेरी इबादत को सच्चे इबादत गुजारों जैसी करार दे. आज मुझे गाफिल लोगों जैसी नींद से बेदार कर दे. मेरे गुनाहों को बख्श दे ए जहानों के परवरदिगार, और मुझसे दरगुजर कर ए गुनहगारों से दरगुजर करने वाले. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम. आज पहली तारीख हमने अल्लाह से क्या मांगा? हमने अल्लाह से मांगा फर्स्ट, मेरा रोज़ा रोज़ेदारों जैसा करार दे. सेकंड, मेरी इबादत सच्चे इबादत गुजारों जैसी करार दे. थर्ड, मुझे गाफिल लोग जो सोए हुए हैं, मैं भी शायद ऐसी ही नींद में हूं, अल्लाह मुझे उस गफलत की नींद से बेदार कर दे. चौथा, मेरे गुनाहों को बख्श दे. या इफ वी कंबाइन द लास्ट टू थिंग्स, अल्लाह मुझे बख्श दे मेरे गुनाहों को और मुझे माफ कर दरगुजर करके. तो बेहतरीन दरगुजर करने वाला है.
तो हमने खुदावंद आलम से 4 चीज़ें मांगी। अब वन बाय वन देखते हैं। उससे पहले मैं जब ये दुआ पढ़ रही हूँ, देखिए हम ऑल 30 डेज जब हम दुआओं को पढ़ते हैं ना, इट डजंट टेक इवन 1 फुल मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगती ये दुआ पढ़ने को। फटाफट हम तो बड़ी क्विकली हम ये दुआ पढ़ सकते। लेकिन अगर हम रुके और गौर करें कि एक्चुअली मैं खुदा से क्या मांग रही हूँ, और जब ये गौर करे तो अब मैं सोच रही हूँ कि व्हेन आई आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि खुदाया मेरा रोजा रोजेदारों जैसा करार दे, तो वेट अ मिनट, क्या वाकई में मेरा रोजा रोजेदारों जैसा नहीं है? क्या मैं रोजेदार नहीं हूँ, या इसमें कुछ और भी है? या जब मैं ये कहती हूँ अल्लाह मेरी इबादत को इबादत गुजारों वाली करार दे, दैट मीन्स आई नीड टू थिंक अबाउट इट, आई नीड टू पॉन्डर अपॉन इट। मुझे अपने नफ्स का मुहासबा करना होगा कि आया मेरी इबादत उस दर्जे पर है कि जिस दर्जे पे होनी चाहिए? आया मेरी इबादत उस कदर खुदा की बारगाह में कबूल है, या सिर्फ ये मेरा उठना बैठना भूखा रहना प्यासा रहना तक महदूद है? क्या वाकई में मेरी इबादत कहीं पे कबूलियत के करीब भी है? क्या अल्लाह की बारगाह में इसकी कोई इम्पोर्टेंस रादर कोई मंजिलत भी है? तो ये चीज़ें यानी इट्स नॉट कि मैं खुदा से मांग रही हूँ, रादर इट इज समथिंग मैं अपने आप को याद दिला रही हूँ, मैं अपने आप को तंबीह कर रही हूँ कि लुक तेरा रोज़ा सही नहीं होगा, शायद कुछ गलत हो रहा है, शायद मैंने रोज़े की शराइत पूरे नहीं किए, शायद मेरी नमाज बस एक परिंदे का चोंच मारने की तरह है, यानी कहीं पे कोई शॉर्ट कमिंग है मेरे अंदर विच आई नीड टू रेक्टिफाई। और इसीलिए ये दुआएं हमको एक फिक्र देती है, एक नया हमको एक होराइजन देती है कि नहीं तुम सोचो, यू हैव टू थिंक अबाउट एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, तभी जाके तुम माह रमजानुल मुबारक को अच्छे से हासिल कर पाओगे। फिर थर्ड थिंग जो हमने देखी, अल्लाह मुझे गफलत की नींद से बेदार कर दे। समथिंग गफलत, नींद अल्लाह की नेमत है। ऑफ कोर्स नींद अल्लाह की नेमत है। नींद आ जाए तो खुदा का कितना शुक्र है ना, नींद ना आए वो बीमारी है, नींद आ जाए तो ये तो बड़ी शुक्र की बात है, बड़ी नेमत है अल्लाह की हम पर फजल है। मगर देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। मैं बहुत ज़्यादा सो जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा आई जस्ट वेस्ट माई टाइम स्लीपिंग ऑल डे राउंड, तो ये मुझे कभी कामयाब नहीं होने देगा, मैं कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। मैं एक बहुत ही छोटी सी मिसाल दूं कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई टारगेट है, मैं अगर एक बिजनेस वुमेन हूँ और मेरा कोई टारगेट है कि मुझे आज के दिन में इतना सेल करना है, इतना मुनाफा कमाना है, तो मैंने टारगेट तो बना लिया, मगर जो मेरे वर्किंग आवर्स थे, मैंने सुबह से काम शुरू किया, दोपहर को मैं थक गई, मैं थोड़ी देर सो गई, मैंने सोचा चले 30 मिनट्स का रेस्ट ले लेती हूँ और फिर मैं दिन में मेहनत करके अपना टारगेट पूरा करूंगी। मगर मैं सोती रह गई और वो 30 मिनट्स के बजाय पता नहीं मैं शायद 3 आवर्स सो गई, और फिर मगरिब का वक्त करीब था और मेरा जो टारगेट पूरा नहीं हो सका। हु इज टू बी ब्लेम्ड? ऑफ कोर्स माई सेल्फ। मैं सोच गई थी, मेरी नींद माने हो गई मेरी मंजिल तक पहुंचने में। और मे बी आई टेक इट द अदर वे, और लाइक समथिंग, मेरा एक टारगेट है, कल सुबह मेरी एग्जाम है और मैंने ये इरादा किया है कि मुझे एग्जाम में 90% लाना है, और मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, मेरा स्केड्यूल है, मुझे रात में इतने आवर्स स्टडी करना है, मैं रात को 5 आवर्स स्टडी करने वाली हूँ, और मैंने ये इरादा किया, ये मेरा स्केड्यूल है। अब पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, मेरे हाथ में किताब है, मैंने थोड़ा सा रीड किया, थोड़ा सा मैंने स्टडीज किया, मगर इन बिटवीन कभी मेरी आंख लग गई, और मेरा इरादा क्या था, मैं रात भर स्टडीज करूंगी, सुबह एग्जाम दूंगी और मैं कामयाब हो जाऊंगी। अब जब मैं पढ़ते पढ़ते सो गई, मैंने आलम ख्वाब में देखा
वही चीज़ है जो मैं सोच रही थी। मैंने आलम ख्वाब में देखा, मैं एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा पेपर था, बहुत अच्छे से पेपर मैंने अटेम्प्ट किया। उसके बाद मैंने उसी ख्वाब में देखा कि रिजल्ट भी आ चुके हैं और मैं बहुत ही ऑन द टॉप लिस्ट, मैं पूरे सिटी में टॉप कर रही हूँ। मैंने ये भी देखा, फिर उसी ख्वाब में मैंने सेलिब्रेट भी किया। और ये सारा हो जाने के बाद मैं जाग जाती हूँ, मैं बेदार हो जाती हूँ। एंड बाय द टाइम आई लुक एट व्हाट द टाइम इज, मुझे एहसास होता है कि रात तो गुजर गई, ये सब तो एक ख्वाब था। रात गुजर गई, जो 2-3 घंटे मुझे पढ़ना था, मुझे मेहनत करना था, मुझे एफर्ट्स लेने थे, वो चला गया, वो वक्त चला गया। एंड इट्स ऑलमोस्ट मॉर्निंग, मुझे अब एग्जाम देने जाना है। अब अगर मैं एग्जाम में जा रही हूँ तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, जाहिर सी बात है कि मेरा पेपर उतना अच्छा भी नहीं जाएगा। और क्योंकि अगर मैंने सारे आंसर्स अटेम्प्ट नहीं किए तो जाहिर सी बात है मेरा रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा। और जो ख्वाब में मैं सेलिब्रेट कर रही थी कि ओ मैं तो कामयाब हो चुकी हूँ, हकीकत में ये सिर्फ एक ख्वाब था, हकीकत कुछ और है। दिस इज लाइफ। मैं सोच रही हूँ मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरी इबादत, मेरा गुड डीड्स मुझे जन्नत दिलाएगा। मैं सोच रही हूँ कि ये सारा जो मैं कर रही हूँ खुदा की बारगाह में कबूल हो चुका है, टूटा फूटा अधूरा सा अल्लाह ने कबूल कर लिया। और मैं बिल्कुल गाफिलों की तरह कभी गुनाह करती हूँ, कभी दुनिया परस्ती में लग जाती हूँ, कभी पता नहीं कहाँ पर हूँ, और मैं बिल्कुल बस वेस्टिंग ऑफ टाइम, प्लेजर्स ऑफ लाइफ, मैं अपने आप को पता नहीं कहाँ मसरूफ करके रखी हूँ। और इरादा क्या है? मैं जन्नत में जाऊंगी, मैं जन्नत के आला तरीन मकामात में होगी, मैं कौसर और सलसबील से सैराब हो रही हूँ, मेरे करीब में पता नहीं हो रहे है और जन्नत की नहरें बह रही है। आंख कब खुलेगी? जब मैं खुदा की बारगाह में होंगी। एहसास कब होगा? जब मलिकुल मौत आएगा और मैं बेदार हो जाऊंगी। मलिकुल मौत तुम आ गए, मैं तो अपने आप को जन्नत में देख रही थी। मलिकुल मौत कहेगा वो गफलत की नींद थी, वो तेरा ख्वाब था, तूने एक्चुअली जन्नत कमाने के लिए कितना एफर्ट्स किया, तूने एक्चुअली जन्नत कमाने के लिए क्या किया? आया तुम सोते रह गए थे? तो सोते सोते तो तुम जन्नत नहीं पा सकते। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। इबादत करनी है, नाफरमानी से बचना है, एफर्ट्स लेना है। जन्नत मुसीबतों में घिरी हुई है, जन्नत तकलीफों में घिरी हुई है। तुमने दुनिया में कितनी तकलीफ उठाई, कितना एफर्ट्स लिया, कितना पेन उठाया जन्नत पाने के लिए। तो अगर वाकई में तुम ख्वाब से बेदार हो चुके, मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते? डाई बिफोर यू डाई, मौत आने से पहले जाग जा या मौत आने से पहले मर जा, यानी बेदार हो जा, यानी अपने आप को प्रिपेयर कर ले। अब वो जो 4 चीजें हमने आज की दुआ में अल्लाह से मांगी ना, नाउ वी गो फ्रॉम डाउन टू अप, यानी 1 2 3, वी गो फ्रॉम 3 to 1। मुझे क्या करना है? खुदाया मुझे गफलत वाली नींद से बेदार कर दे। मैं सो रही हूँ, मैं अभी गाफिल हूँ, मैं अभी दुनिया में उलझी हुई हूँ। खुदावंदे आलम तेरा करम हो जाए, तू मुझे इस गफलत से बेदार कर दे। और जब मैं जाग जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? डेफिनेटली मैं इताअत की तरफ बढ़ूंगी, मैं इबादत की तरफ बढ़ूंगी। अब अल्लाह को कैसा आबिद चाहिए, कैसा इताअत करने वाला चाहिए, जाहिद कैसा होता है? तो मौलाई कायनात अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फर्ज। मौला फरमाते नहजुल बलागा सरमन नंबर 81 में मौला ने ज़ुहद, जाहिद की निशानियां बताई है। और उसमें मौला ये फरमाते कि अगर तुम सब कुछ न कर सको तो कम से कम द लीस्ट यू कैन डू टू बिकम अ जाहिद इज मुहर्रमात से परहेज करना, नाफरमानी इलाही से अपने आप को बचाना, जो अल्लाह को नाराज करता है उससे अपने आप को रोके रखना। तो अब
मुझे अपने आप को हॉल्ट करना है। तो मैं क्या करूं? सबसे पहले मैं नींद से जागूं, उसके बाद मैं अपने आप को गुनाहों से बचा लूं। जब मैंने अपने आप को गुनाहों से बचाना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? मेरी इबादत बेटर हो जाएगी, मेरी इबादत अच्छी हो जाएगी। मेरी इबादत कैसे हो जाएगी? लेने अगर मैं कहूँ इबादत को भी मार्क्स होते तो शायद मैं तो फेल हो जाती, बट अगर कोई मेहनत करने वाला है तो हम क्या कहते? खुदा की बारगाह में मेरी इबादत को जस्ट पास। आई गॉट 35, आई गॉट 40, आई गॉट 50, आई गॉट 70। तो जैसी इबादत में मेरे इजाफा होगा, ऑफ कोर्स गुनाहों से परहेज के बाद, वैसे वैसे दर्जात बढ़ते जाएंगे। फिर जब मेरी इबादत गुजारो जैसी हो जाएगी तो इबादत का एक फॉर्म है रोजा, तो रोजा भी मेरा अच्छा हो जाएगा। और रोजा कैसा होता है? तो बहुत ही जल्दी से, बहुत ही तेजी से बयान करूं कि रोजा भी एक किस्म ये हो सकती है कि मैंने रोजा तो रखा मगर मैंने खाया पिया कुछ नहीं सुबह से शाम तक, भूख और प्यास वाला रोजा। दूसरी किस्म हो सकती है आज़ा, बॉडी पार्ट्स का रोजा, यानी मेरी बॉडी को एहसास है, या जब मैं ये माह रमजानुल मुबारक के डे 1 की दुआ पढ़ती हूँ, माबूद मेरा आज का रोजा हकीकी रोजेदारों में जैसा करार दे। दैट मीन्स आई नीड टू रीच दैट स्टेटस, दैट लेवल ऑफ 100%। तो सिर्फ भूख और प्यास काम नहीं आएगा, मेरे बॉडी पार्ट्स को भी पता होना चाहिए कि आज रोजा है। मेरी जबान को पता हो कि मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे गीबत नहीं करनी, मुझे किसी को अब्यूज नहीं करना। मेरे हाथ को पता हो, मेरे पैरों को पता हो, मेरे कानों को पता हो कि मुझे ऐसा काम नहीं करना जो खुदा को नाराज करता है। जब हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, जब मेरे बॉडी पार्ट्स रोजे से होंगे, तो इंशाल्लाह मैं कामयाबी की एक स्टेप अहेड हो जाऊंगी। और फिर जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ती चली जाऊंगी तो फिर मैं उस लेवल पर हो जाऊंगी जो मैं मांग रही हूँ, जो मेराज में मांग रही हूँ। अल्लाह मुझे रोजेदारों जैसा रोजा, इबादत करने वालों जैसा आबिद बना दे। यानी अब मैं उस स्टेज पर आ चुकी हूँ जहां पर मेरी भूख और प्यास भी है, मेरे आज़ा भी रोजे से है, एंड द थर्ड पॉइंट, मेरी फिक्र भी प्योर हो चुकी है। यानी कभी हम कहते हैं ना कि ठीक है मैं गाना नहीं सुनूंगी, मैं म्यूजिक नहीं सुनूंगी, मैं बेहिजाब नहीं रहूंगी, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को पायस बना रही हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली थॉट्स पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे पता नहीं क्या क्या ख्यालात आते हैं, मेरी फिक्र, मेरी सोच कहाँ कहाँ चली जाती है, न सोचने की बातें। बट जब हम पहला 2 कदम लेंगे तो इंशाल्लाह तीसरी मंजिल अपने आप आसान हो जाएगी और मेरी फिक्र, मेरा जहन, मेरा दिल, मेरा दिमाग भी रोजे से होगा। और ये वो मंजिल है फिर जहां मैं आके कहूँ, ए मेरे परवरदिगार, ए जहानों के अता करने वाले, तो क्या कर, ए मेरे मालिक, या इलाहल आलमीन, वआफो अन्नी या आफियन अनिल मुजरिमीन। ए मुजरिमों को बख्शने वाले, मुझे बख्श दे, दरगुजर कर दे, तू बेहतरीन अफ़्व करम वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों में से एक नाम है अल अफ़्व, अफ़्व करने वाला, मेहरबानी करने वाला, दरगुजर करने वाला, बख्शने वाला। और ये कुरान मजीद में खुदा का ये नाम कितनी मर्तबा है। सूरे निसा में, सूरे निसा आयत नंबर 43, सूरे निसा आयत नंबर 99, सूरे निसा आयत नंबर 149 और भी दीगर सूरतों में भी ये खुदावंद आलम का इस्म अल अफ़्व आया है। एक आयत को कोट करूं और आज का सेशन हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह कल फिर डे 2 की दुआ के साथ हाजिर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़उलाइका अस्सल्लाहु अय्यअफ़ु अन्हुम वकानल्लाहु अफ़ुवन गफ़ूरा। सूरे निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 99। यही वो लोग हैं जिनको अनकरीब खुदा माफ कर देगा,
वो बड़ा माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। खुदाया हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें बेहतरीन इबादत करने वालों में शुमार फरमा। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।